बहुत साल पहले ऐसा हुआ था। हम वृंदावन में कथा कर रहे थे। बाबा डोंगरे बाबा जब कथा करते थे ना, तो खबर है एक सन्यासी जब दाईं ओर बैठते थे, एक व्यक्ति को केवल इजाजत थी कि एक वो डोंगरे बाबा के भागवत जी के पास घड़ियाल रख देते थे। वो ये उनकी ड्यूटी थी, और वहां बिल्कुल यहाँ बैठते थे, नीचे देख करके वो सुनते। सालों तक ये सन्यासी सुनते थे। ऐसी घटना एक बार घटी, लेकिन उल्टी पड़ी। वृंदावन में मैं कथा कर रहा था, और देश का एक उद्योगपति मुझे कहे मैं आपकी व्यासपीठ के पास बाईं ओर बैठूं। मुझे लगा कि सुनने में कोई तकलीफ होगी, कुछ ये होगा ये होगा ये होगा। बुजुर्ग थे तो मैंने कहा जरूर आप बैठो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप में से भी किसी को बैठना हो तो आ जाइएगा, बैठ सको तो। हाँ छूटे, सब छूटे, कोई परहेज नहीं है, को विधि को निषेधा। तो बैठते बूढ़े थे, मैं तो अभी उसको याद करूं तो देखता हूँ, किशन और ये सब जानते और अच्छे ढंग से कथा। और मुझे वो कहते, चिट्ठी लिखते, बापू भरत के बारे में कुछ और सुनाइए, भरत जी के बारे में कुछ और सुनाइए। बड़े रसिक थे, अवश्य मेरे श्रोता थे। कथा हो गई, फिर उसके दिमाग में खबर नहीं किसी ने क्या भरा हो, और ये बूढ़ा मेरे विपरीत हो गए। नहीं गोपाल जी, मैं क्या बताऊं आपको, दिल्ली में एक कोठी, हाँ कथा भी मांगी थी। हाँ उसने कथा मांगी थी, यस, किशन को याद है। और खबर नहीं गैर समझ होगी जो होगी, और उसकी गैर समझ नहीं, परमात्मा मेरी प्रसन्नता की कसौटी कर रहा था, मेरी स्वतंत्रता की कसौटी कर रहा था। और साहब उसने क्या क्या प्रचार किया, बापू तो ये है, बापू तो इतने पैसे लेते हैं, बापू तो एकदम ठाठ माठ से जीते हैं, बापू तो। अब जितने इल्जाम लगाए जाए वो सब लगाए, जितने लगाए जाते थे वो सब, वो 3 जन जितनी विद्या पढ़ जाती थी इतनी पढ़ कर आए थे। बहुत बोले, बापू को बुलाओ तो इतना सब करना पड़ता, ये करो ये करो ये करो। यद्यपि वो सत्य से साफ विपरीत था। मैं कोई बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जिस तरह जी रहा हूं वो तो कहूं कभी। तो कितना अक्षय, बहुत विलास में जीते हैं साहब। ऐसा खाना बनाओ तो ही खाते हैं। आम की सीजन न हो तो स्विट्जरलैंड से आम मंगवाओ। ले अब कहाँ स्विट्जरलैंड मैं और હું તમારી પાસે લીંબુ ન માંગુ, લીંबू नींबू तुम क्या दे सकते हो। बहुत बोले भाई भाव ये तो मैं तो निकल गई, बात निकल गई। फिर खबर नहीं जीव स्वभाव आ गया होगा मेरा मुझ में भी। तो एक कथा में मैंने उसके खुलासे किए थे कि हाँ मैं पृथ्वी पर सोता हूं, ये मेरा वैभव है। मैं 2-3 चीज खाता हूं, वो मेरा वैभव है। मैं 1-2 काष्ठ के पात्र में भिक्षा करता हूं, वो मेरा वैभव है। मैं 3-4 पैर खादी के कपड़े पहनता हूं, वो मेरा वैभव है। मैं किसी से 1 पैसा भी जिंदगी में नहीं लेता। कई लोगों के मन में अभी भी गैर समझ है कि बापू अर्थ के लिए कथा, तो बड़े बड़े जजमान को पकड़ते हैं और कथा उसको देते हैं, और खबर नहीं क्या क्या दक्षिणा लेते। कोई मेरा यजमान बता तो दे कि कथा का 1 पैसा जिंदगी में कभी नहीं। हाँ पहले लेता था, जरूर लेता था, लेकिन युग बीत, सदियां बीत गई साहब, शताब्दी बीत गई।
किसी से कुछ नहीं लेते। मेरे साथ जो विचरण में होते हैं ना साहब, कभी पधरामणी करने गए तो ये हमारी पधरामणी, उसके लिए कोई खर्चाल नहीं होती। पूरा दिन विचरण तो लगभग 50,000 का खर्चा हमको होता है, क्योंकि सबको हम 500-500 रुपया देते। तो ये हमको लेना बैंक है ही नहीं, देना बैंक ही है। तो कुछ मैं गंगा जल पीता हूं, वो मेरा वैभव है। यस, मैं निरंतर समाज को समय देता हूं, मेरा वैभव है। मैं हरेक के मन को रखा है मैंने कि कोई किसी को तकलीफ ना हो, कोई पीड़ा ना हो। तो ये हमारा वैभव है। हमें जैसा आए चौपाइयां गाते हैं, ये हमारा वैभव है। किसी के घर जाकर के भिक्षा प्राप्त करते हैं, वो हमारा वैभव है। ऐसे कहीं भी मैंने आध्यात्मिक वैभव की पूरी श्रृंखला लगा दी। फिर तो मुझे भी लगा, मुझे ये कहने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन जीव भाव आ गया था। ये सालों पहले की बात है, तब जीव भाव ज्यादा रहा होगा, तो हो सकता है। तो उस समय थोड़ा जीव स्वभाव आ गया, तो मैंने बोल दिया था। बाकी तो अच्छे महापुरुष थे। किसी को मैंने व्यासपीठ के पास नहीं बैठने दिया, इस बूढ़े को बैठने दिया था। और कभी कभी ज्यादा किसी को निकट लाओ, वो ही तुम्हारे विरुद्ध में चला जाता है साहब। यही तो निकट, क्योंकि बहुत निकट बैठ जाएगा, उसको पूरा दिखेगा ही नहीं, ऊपर ऊपर का दिखेगा, वो ही विरुद्ध में चला जाए।